हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सीबीएसई क्लास 11th का अकाउंटेंसी। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम होगा अकाउंटिंग इक्वेशंस। पिछले वीडियोस के अंदर हम ऑलरेडी पढ़े थे व्हाट आर द बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, व्हाट आर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो अगर तुम चैनल में नए हो पुराने वीडियोस जरूर से देख लेना। हम सीबीएसई का कंप्लीट सिलेबस अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल के अंदर। अगर चैनल में नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ तो 2 साल तक बहुत मजा आएगा पढ़ाई करने में। पूरा सीबीएसई सिलेबस हम लोग कवर कर रहे हैं यहाँ पे क्लास 11th एंड क्लास 12th का। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बट बिफोर वी स्टार्ट यू कैन चेक आवर डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है, उसको जरूर से डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेना। वहाँ बहुत सारे कंटेंट्स एंड नोट्स वीडियोस अवेलेबल होगा। कुछ ग्रुप्स के भी लिंक होंगे, उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पे टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। हम एक प्रिंसिपल पढ़े थे जिसका नाम था डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल जो है, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल बोलता है कि ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। हर ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट होता है, मतलब कोई भी दो चीज को वो प्रभावित करता है। अब इसमें से एक जो एस्पेक्ट है वो डेबिट होता है और दूसरा एस्पेक्ट को हम क्रेडिट बोलते हैं। अब ये डेबिट या क्रेडिट कैसे पहचानते हैं ये तो हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे जिसका नाम होगा जर्नल्स। अभी हम लोग सीखेंगे व्हाट आर द टू एस्पेक्ट्स, क्या क्या दो चीजों को ये प्रभावित करेगा। और फिर बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई विच वन इज डेबिट एंड विच वन इज क्रेडिट। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम होगा जर्नल्स। क्लियर? तो डुअल एस्पेक्ट बोलता है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स और ये डुअल एस्पेक्ट की वजह से इट गिव राइज टू एन अकाउंटिंग इक्वेशन and that accounting equation is asset equals to capital plus liabilities. Capital is also called as equity. तो सिंपल फॉर्मूला हो गया asset equals to capital plus liability. तो ये जो इक्वेशन है asset equals to capital plus liability, इस इक्वेशन को बोला जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन। और इस चैप्टर के अंदर हम यही चीज चेक करेंगे कि क्या हर बार एसेट जो है वो कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज के इक्वल होगा या फिर नहीं। क्लियर है? तो हमको कुछ ट्रांजैक्शंस पढ़ना पड़ेगा जो बिजनेस में रेगुलर बेसिस पे होता है। तो हम सीरियली स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक ट्रांजैक्शन से शुरू करेंगे और धीरे धीरे करके एकदम एडवांस ट्रांजैक्शंस तक हम लोग पहुंचेंगे। ठीक है, तो चैप्टर को शुरू करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे ट्रांजैक्शंस। तो ट्रांजैक्शंस लिखना और साथ में उसका क्या इंपैक्ट है वो भी लिख लेना, मतलब क्या चीज बढ़ेगा या क्या चीज कम होगा उससे। राइट? तो स्टार्ट करेंगे लिखना ट्रांजैक्शंस। पहला ट्रांजैक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 1 लाख इन कैश। तो मालिक 1 लाख रुपए लगाया और 1 लाख रुपए लगाकर बिजनेस शुरू किया। तो याद होगा हम किसका अकाउंटिंग करते हैं? हम अकाउंटिंग करते हैं हमेशा बिजनेस का, हम कभी भी ओनर का अकाउंटिंग नहीं कर रहे। ठीक है? तो मालिक अगर बिजनेस में पैसा लगाया तो बिजनेस में एक तो पैसा आएगा, कैश बढ़ेगा। राइट? और दूसरा, बिजनेस ये पैसा अपने मालिक को वापस करेगा तो क्या बढ़ेगा? कैपिटल बढ़ेगा। क्लियर? तो दो ट्रीटमेंट क्या क्या होगा इस ट्रांजेक्शन का? एक, कैश विल इंक्रीज एंड सेकेंड, द कैपिटल विल इंक्रीज। क्लियर है ये? तो नोट डाउन करेंगे फटाफट। तुमको क्या करना है? ट्रांजैक्शंस कॉपी करना है और ट्रांजैक्शंस कॉपी करने के बाद उसका ट्रीटमेंट कॉपी करना है। ठीक है? लिखेंगे सबसे पहला ट्रीटमेंट होगा कैश प्लस 1 लाख। कैश बढ़ेगा 1 लाख से। ठीक है? और सेकेंड ट्रीटमेंट होगा कैपिटल प्लस 1 लाख। क्लियर?
तो पहला ट्रांजेक्शन हुआ स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 1 लाख इन कैश। ट्रीटमेंट क्या होगा, एक कैश बढ़ेगा, कैश क्या है, एसेट है, और दूसरा कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल एक इंटरनल लाइबिलिटी है। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स वर्थ 40,000 इन कैश। हम गुड्स खरीदे 40,000 का पैसा देकर, तो 40,000 का गुड्स खरीदे और पैसा दिए, तो इससे क्या क्या होगा देखना। सबसे पहला, गुड्स नाम का एसेट बढ़ेगा, गुड्स नाम का एसेट बढ़ेगा, 40,000 से गुड्स आएगा, गुड्स खरीदे तो गुड्स आएगा, ठीक है। और दूसरा, पैसा दिए, तो पैसा दिए तो कैश नाम का एसेट जो है वो कम होगा। क्लियर। तो गुड्स नाम का एसेट बढ़ेगा और कैश नाम का जो एसेट है वो कम होगा। राइट। थर्ड ट्रांजेक्शन ऑफ परचेज गुड्स वर्थ 40,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। तो तीसरा ट्रांजेक्शन है, हम गुड्स खरीदे लेकिन इस बार कैश में नहीं खरीदे, इस बार कैसे खरीदे, क्रेडिट में, उधारी में खरीदे। राइट। तो क्या क्या होगा देखना इससे। सबसे पहला, गुड्स बढ़ेगा क्योंकि गुड्स तो खरीदे हैं, तो गुड्स बढ़ेगा 40,000 से। लेकिन क्या कैश कम होगा, क्या कैश कम होगा, नहीं, कैश कम नहीं होगा क्योंकि हम पैसा अभी तक दिए नहीं है, पैसा फ्यूचर में देंगे। तो राम को हम फ्यूचर में पैसा देंगे, तो राम हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। राम क्या है, लाइबिलिटी है, जो कि बढ़ेगा कितना से, 40,000 से। क्लियर है। तो क्या ट्रीटमेंट होगा, पहला, गुड्स बढ़ेगा 40,000 से, गुड्स विल इंक्रीज बाय 40,000, एंड सेकेंड, राम which is a liability, which is a creditor, will increase by 40,000. Clear. Next, purchase goods worth 10,000. Purchase goods worth 10,000 in cash. सॉरी, इन कैश नहीं बोला, ध्यान देना क्वेश्चन में क्या फर्क है। इस बार बोला नहीं है कि कैश है कि क्रेडिट है, कुछ बोला हुआ नहीं है इसमें, ठीक है। और उसके बाद वाला ट्रांजेक्शन देखना, परचेज गुड्स वर 10,000 फ्रॉम श्याम, इसमें भी नहीं बोला हुआ है कैश है कि क्रेडिट है, ठीक है। तो अगर कैश बोला है तो कैश है, वो तो सिंपल है, देखो पिछले वाले में कैश बोला है तो कैश है, राइट। क्रेडिट बोला है तो क्रेडिट है, ये तो सिंपल है। अगर कुछ नहीं बोला है, अगर कुछ नहीं बोला है और हम किससे खरीदे उसका नाम नहीं दिया है तो वो कैश है, और अब जिससे खरीदे हैं उसका नाम दिया है तो फिर वो क्रेडिट होगा। क्लियर है। तो समराइज करते हैं, कैश बोला है तो कैश है, क्रेडिट बोला है तो क्रेडिट है। अगर कुछ नहीं बोला है, नाम नहीं दिया है तो कैश है, और नाम दिया है तो फिर वो क्रेडिट होगा। क्लियर। देखना, सबसे पहला, गुड्स, गुड्स बढ़ेगा 10,000 से, और दूसरा, पैसा दिए हैं, कैश मानेंगे हम लोग, ठीक है, और कैश मानेंगे तो कैश नाम का एसेट कम होगा, तो गुड्स नाम का एसेट बढ़ेगा और कैश नाम का एसेट कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट, 5 को क्या मान रहे हैं, 5 को हम क्रेडिट मान रहे हैं क्योंकि कुछ नहीं बोला है, कुछ नहीं बोला लेकिन नाम दिया है, नाम दिया है तो हम क्रेडिट मानेंगे। तो क्रेडिट मानेंगे तो गुड्स बढ़ेगा 10,000 से, और दूसरा, श्याम नाम का क्रेडिटर बढ़ेगा, श्याम जो कि हमारे लिए क्रेडिटर है, हमारे लिए लाइबिलिटी है, वो बढ़ेगा 10,000 से। क्लियर है ये। तो दिस वाज ऑल अबाउट पॉइंट नंबर 5, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 देखते हैं, पेड टू श्याम क्रेडिटर 10,000 इन कैश। तो हम श्याम नाम का जो क्रेडिटर था उसको पैसा दे दिए, तो अगर क्रेडिटर को पैसा दे दिए तो क्रेडिटर नाम का जो लाइबिलिटी है वो कम हो जाएगा, है ना, क्रेडिटर नाम का लाइबिलिटी कम हो जाएगा, और पैसा दे दिए, पैसा दोगे तो कैश नाम का एसेट भी कम होगा। क्लियर।
तो लाइबिलिटी कम हुआ, श्याम नाम का क्रेडिटर कम हुआ, लाइबिलिटी कम हुआ श्याम, और दूसरा कैश कम हुआ, दैट इज 10,000। क्लियर? नेक्स्ट, अब गुड्स जैसे खरीद रहे थे, गुड्स खरीदने का ट्रांजेक्शन खत्म, अब हम खरीदेंगे फर्नीचर। ठीक है, देखना, परचेज फर्नीचर वर्थ 10,000 इन कैश। तो ये बहुत इजी है, फर्नीचर खरीदे, पैसा दिए, तो फर्नीचर नाम का एसेट बढ़ेगा, फर्नीचर नाम का एसेट बढ़ेगा 10,000 से, और दूसरा पैसा दिए, कैश दिए, तो कैश नाम का एसेट कम होगा। ठीक है, तो दूसरा होगा कैश, जो कि कम होगा। राइट? नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर वर्थ 20,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम हरी। हम हरी से सामान खरीदे, फर्नीचर खरीदे उधारी में। ठीक है, तो फर्नीचर नाम का एसेट बढ़ेगा, फर्नीचर खरीदे तो फर्नीचर तो आया, तो फर्नीचर नाम का एसेट बढ़ेगा, और दूसरा हम पैसा देंगे हरी को फ्यूचर में, तो हरी हमारे लिए लाइबिलिटी है, तो हरी नाम का लाइबिलिटी बढ़ेगा 20,000 से। क्लियर? तो एक फर्नीचर बढ़ेगा 20,000, दूसरा हरी बढ़ेगा 20,000। राइट? नेक्स्ट, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 40,000। हम क्या किए, दुकान में पैसा था, दुकान में से 40,000 रुपए लिए और बैंक में डिपॉजिट कर दिए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ होगा? सबसे पहला, कैश कम होगा, दुकान में पैसा कम हो जाएगा ना, दुकान से 40,000 रुपए लिए और दुकान का बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किए, तो कैश कम होगा 40,000 से, और दूसरा बैंक में पैसा आएगा, तो बैंक बढ़ेगा 40,000 से, तो कैश कमेगा 40,000 से और बैंक बढ़ेगा 40,000 से। क्लियर? नेक्स्ट, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक 20,000 फॉर बिजनेस या ऑफिस यूज। तो अपने बिजनेस के लिए 20,000 रुपया बैंक से निकाले, तो अगर हम बैंक से पैसा निकालेंगे तो बैंक में पैसा कम हो जाएगा, तो बैंक माइनस हो जाएगा 20,000 से, और कैश बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा 20,000 से। क्लियर है ये? नेक्स्ट, गुड्स वर्थ 10,000 सोल्ड फॉर 12,000 इन कैश। अब यहां ध्यान देना, अब इस बार पहली बार ऐसा होगा कि यहाँ पे 3 ट्रीटमेंट आएगा, 2 ट्रीटमेंट नहीं, 3 ट्रीटमेंट आएगा। ठीक है, ध्यान देना, हम 10,000 का सामान 12,000 में बेचे इन कैश, तो इससे क्या क्या हुआ होगा? ठीक है, सबसे पहला, 10,000 का सामान बेचे तो गुड्स कम हो गया होगा, सामान बेचे तो गुड्स कम हो जाएगा दुकान में। कितना का गुड्स बेचे? 10,000 का। कितना में बेचे? 12,000, तो कैश नाम का एसेट बढ़ेगा 12,000 से। ठीक है, अब 2,000 का प्रॉफिट हो गया, हुआ ना 2,000 का प्रॉफिट। एनी प्रॉफिट बिलोंग्स टू द ओनर, एनी लॉस बिलोंग्स टू द ओनर। कोई भी फायदा होगा मालिक का, कोई भी नुकसान होगा, कोई भी लॉस होगा, वो भी मालिक का होगा। ठीक है, तो 2,000 का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट बिलोंग्स टू द ओनर, तो कैपिटल बढ़ेगा 2,000 से। समझ में आया? कोई भी प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में प्लस कर देना, कोई भी रेवेन्यू होगा, कोई भी इनकम होगा, कैपिटल में प्लस कर देना, कोई भी नुकसान होगा, कोई भी खर्चा होगा, कैपिटल से माइनस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, गुड्स वर्थ 10,000 सोल्ड फॉर 14,000 टू राम ऑन क्रेडिट। सबसे पहला, गुड्स बेचे तो गुड्स कम हो जाएगा 10,000 का, 10,000 का गुड्स कितना में बेचे? 14,000 में, लेकिन पैसा आया नहीं है, फ्यूचर में आएगा, तो राम हमारे लिए क्या है? राम हमारे लिए डेटर है, जो कि एसेट है, तो राम नाम का डेटर बढ़ेगा। राम क्या है? मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, राम इज अ डेटर, और डेटर बढ़ेगा कितना से? 14,000
1000 से, ठीक है। 4000 का प्रॉफिट हो गया, 10,000 का गुड्स हम 14,000 में सेल किए, तो 4000 का प्रॉफिट हो गया। एनी प्रॉफिट बिलोंग्स टू द ओनर। कैपिटल प्लस 4000, क्लियर है ये। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 13, गुड्स वर 10,000 सोल्ड फॉर 9,500 इन कैश। इस बार नुकसान हो गया, 10,000 का सामान कितना में बेच रहे हैं, 9,500 में। तो गुड्स तो कम हो गया 10,000 से, लेकिन पैसा कितना आया, पैसा सिर्फ आया कितना, 9,500, राइट। तो 500 रुपए का लॉस हो गया, और ये जो 500 का लॉस हुआ ये कहां से माइनस होगा, कैपिटल से माइनस होगा, क्लियर। तो गुड्स माइनस होगा 10,000, कैश प्लस होगा 9,500, और कैपिटल माइनस होगा 500, क्लियर। नेक्स्ट, गुड्स वर 9,000 सोल्ड फॉर 8,000, हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इमीडिएटली। 9,000 का सामान हम बेच दिए कितना में, 8,000 में। आधा पैसा अभी मिला, आधा पैसा बाद में मिलेगा, ठीक है। देखना, सबसे पहला गुड्स कम हो जाएगा, गुड्स कम हो जाएगा 9,000 से, ठीक है। अब 9,000 का सामान हम 8,000 में बेचे, तो 1,000 का लॉस हो गया। तो जो 1,000 का लॉस हुआ वो कैपिटल से माइनस होगा 1,000, ठीक है। अब 8,000 रुपए में बेचे, आधा पैसा मिला, आधा पैसा बाद में मिलेगा। तो जो आधा पैसा मिला उससे कैश बढ़ेगा 4,000, और जो आधा पैसा नहीं मिला बाद में मिलेगा उससे डेटर बढ़ेगा 4,000, क्लियर है ये। तो गुड्स माइनस होगा 9,000, कैपिटल माइनस होगा 1,000, लॉस हुआ। अब 8,000 में सेल किए, आधा पैसा मिला, आधा बाद में मिलेगा। जो पैसा मिला कैश प्लस 4,000, और जो बाद में मिलेगा डेटर प्लस 4,000, क्लियर है। नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम डेटर 4,000 इन कैश, डेटर पैसा दे दिया, तो डेटर नाम का जो एसेट है वो कम हो जाएगा, डेटर कम हो जाएगा, और पैसा दे दिया तो कैश जो है वो 4,000 से इंक्रीज होगा। तो डेटर माइनस 4,000, कैश प्लस 4,000, राइट। नेक्स्ट, पेड सैलरी 10,000 इन कैश, सैलरी दिए, सैलरी क्या है, एक्सपेंस है, और कोई भी एक्सपेंस क्या होगा, कैपिटल से माइनस। तो सैलरी दिए खर्चा है, और खर्चा क्या होगा, कैपिटल से माइनस। और सैलरी दिए तो पैसा कम हुआ, तो कैश कम होगा 10,000। तो कैश कम होगा 10,000 और कैपिटल कम होगा 10,000 से, ठीक है। नेक्स्ट, रेंट रिसीव 10,000 इन कैश, रेंट रिसीव क्या है, इनकम है, कोई भी कमाई होगा तो कैपिटल में प्लस, तो कैपिटल बढ़ेगा 10,000, और पैसा आया तो कैश भी बढ़ेगा 10,000, क्लियर। कोई भी एक्सपेंस कैपिटल से माइनस, कोई भी रेवेन्यू, कोई भी इनकम कैपिटल में प्लस। तो ये एक्सपेंस था इसलिए कैपिटल में माइनस हुआ, और ये इनकम है इसीलिए कैपिटल में प्लस हुआ, क्लियर है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। हम बहुत सारा ट्रांजैक्शंस पढ़े अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अकाउंटिंग इक्वेशंस का फॉर्मेट देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशंस के। अभी ये वाला ट्रांजैक्शंस कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हम पॉइंट नंबर 17 तक पढ़े हैं। आने वाले क्लासेस के अंदर हम पॉइंट नंबर 18 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर। थोड़ा भी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड बाय बाय।